नमो नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। और आज हम सप्तभगिन्याः पाठ का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। तो देखिए, नवमः पाठ है। नौवां पाठ सप्तभगिन्याः, सात बहनें। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है और इसमें हमारे देश के उत्तर पूर्व में जो विशेष सात राज्य दिए गए हैं उनके प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में इस पाठ में बताया गया है। उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में, उन वहाँ पर रहने वाली जनजातियों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। और इस पाठ में प्रत्यय का प्रयोग होने वाला है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्दों के पदों के पीछे लगकर उनका थोड़ा सा अर्थ बदल देते हैं, जैसे त्वा, लैप, तुमुन इत्यादि, ये सारे प्रत्यय हैं। तो देखिए, अध्यापिका अध्यापिका कहती है सुप्रभातम। संवाद रूप में यह पाठ लिया गया है। तो अध्यापिका कहती है सुप्रभातम। छात्राः, सभी बच्चे कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। अध्यापिका कहती है भवतु। अच्छा, अद्य किम पठनीयम। आज क्या पढ़ना चाहिए। छात्राः, बच्चे कहते हैं वयम सर्वे, हम सभी, स्वदेशस्य, अपने देश के, राज्यानाम, राज्यों के, विषय, बारे में, ज्ञातुम इच्छामः, संधि है ज्ञातुम प्लस इच्छामः, जानना चाहते हैं। हम अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम, अच्छा। वदत, बताओ। अस्माकं देशे, हमारे देश में, कति, कितने, राज्यानि, राज्य सन्ति हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशति ही महोदय, महोदया 24 राज्य हैं। सिल्वी कहती है न ही महाभागो, महोदया नहीं नहीं, पंचविंशति ही राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है अन्य को अभी, क्या कोई और। फिर सवरा कहती है मध्य एवं, बीच में ही कहती है सवरा, जब उसने अध्यापिका ने पूरी बात नहीं कही थी। अन्य को अभी के बाद में डैश डैश लगा हुआ है, तो बीच में ही सवरा कहती है महोदय, हे महोदया। मैं भगिनी कथयति, मैं मेरी भगिनी बहन, कथयति कहती है, यत अस्माकम देशे, यत की, अस्माकम हमारे, देशे देश में, नवविंशति ही 29 29 राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य, और इसके अतिरिक्त, एतत् प्लस अतिरिच्य, और इसके अतिरिक्त, सप्त, सात, केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अब अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, ते तुम्हारी भगिनी बहन, सम्यक जानाति, ठीक जानती है, तुम्हारी बहन ठीक जानती है। भवतु, ठीक है। अपि जानी था, क्या तुम जानते हो, यूयम, तुम सब, यदेतेषु, यत प्लस एतेषु, कि इन राज्येषु, राज्यों में, सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों का, एक समवायो अस्ति, समवाय, समूह भी है। यह जो सप्तभगिन्यः, 7 बहनें, इति नामना प्रथितो अस्ति, इस नाम से प्रसिद्ध है। अध्यापिका सवरा की बात सुनकर कहती है कि तुम्हारी बहन ठीक जानती है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब ये पाठ लिखा गया तब 29 राज्य थे, लेकिन अब हमारे देश में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद में हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। तो फिर अध्यापिका कहती है कि हमारे देश में 7 राज्यों का, क्या आप जानते हैं, हमारे देश में 7 राज्यों का एक समूह भी है, और जिसको किस नाम से प्रसिद्ध है, सप्तभगिन्यः, 7 बहनें, इस नाम से जो प्रसिद्ध है। सर्वे, सभी बच्चे, आश्चर्य से, स प्लस आश्चर्यम, आश्चर्य से, परस्परम, एक दूसरे को, पश्यन्तः, देखते हैं। सभी बच्चे आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः, 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलस कहता है, और देखो सप्तभगिन्यः के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो बच्चों में जानने की उत्सुकता है कि क्या 7 बहनें। निकोलस है, निकोलस
इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को सप्तभगिन्यः सात बहनें इति ऐसा किमर्थम किस लिए कथ्यन्ते कहते हैं। इन राज्यों को सात बहनें क्यों कहते हैं। अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। अयम यह प्रयोगो प्रयोग प्रतीकात्मक को वर्तते, प्रतीकात्मक है, किसी का प्रतीक है, ये शब्द प्रतीकात्मक है। कदाचित किसी समय सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात। और क्यों दिया गया इसका ये नाम, किस प्रतीक के कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इमानी इनको उक्त उपाधि ना ऊपर दी गई उपाधि से प्राथितानी प्रसिद्ध किया गया या प्रसिद्ध हुए। अर्थात इन राज्यों के जो सामाजिक आचरण है वो सांस्कृतिक सांस्कृतिक जो आचरण है वो और सांस्कृतिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज ये मिलते हैं, इसलिए इस आपसी समानता के कारण इनको सात बहनें कहा गया और ये एक प्रतीकात्मक प्रयोग है। समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, में मुझे कौतूहलम उत्सुकता है, शांतिम न गच्छति खलु निश्चित रूप से, शांतिम न गच्छति शांति नहीं मिली, ये बात सुनकर मुझे शांति नहीं मिली, मुझे और जानने की उत्सुकता है। श्रावयतु तावत यत कानि तानि राज्यानि, तो हमें सुनाओ वे कौन कौन से राज्य हैं, जो सात राज्य हैं वे कौन कौन से राज्य हैं, हमें सुनाओ, हमें बताओ। अध्यापिका कहती है शरणुत सुनो, ऐदवयम मैत्रियम चैव नैत्रियुक्तम तथादवयम सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। ऐदवयम, उनमें से दो किस नाम से शुरू होते हैं, आ नाम से दो शुरू होते हैं, मैत्रियम और च और एव, इसी तरह से मैत्रियम, तीन राज्य मै के नाम से शुरू होते हैं और तीन और दो पांच हो गए ये, नैत्रि युक्तम, न और त्रि इस शब्द से युक्त, तथा उसी तरह से दव्यम, ये दो राज्य हैं वो न और त्रि शब्द से युक्त हैं या शब्द से बने हैं। इनमें सप्त राज्य समूह अयम, अयम यह सात राज्यों का समूह, भगिनी सप्तकम सात बहनों के रूप में मतम माना जाता है या जाना जाता है। अब देखिए ऐदवयम, दो अ कौन कौन से हैं नीचे देखिए। अब पहले देख लेते हैं हम ये लाइन, इत्थम इस तरह भगिनी सप्त के सात बहनों में इमानी राज्य यानी संति, ये राज्य हैं जिनमें दो आ हैं, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। तो ऐदवयम मैत्रियम तीन मै, मणिपुरम एक, मिजोरम दो, मेघालय तीन, तो इस तरह से तीन मै हो गई। और दव्यम तथा दव्यम, और इसी तरह से दो कौन कौन से, एक त्रि से युक्त है और एक न से युक्त, न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा। तो इस तरह से ये सात राज्य हो गए। यद्यपि क्षेत्र परिमाणई, यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से इमानी ये लघु निवर्तनते छोटे छोटे हैं, तथापि फिर भी क्षेत्रफल तो इनका छोटा है, कम है, लेकिन गुण गौरव दृष्टया, गुण और गौरव गरिमा की दृष्टि से, प्रसिद्धि की दृष्टि से बर्हित्राणि प्रतीयन्ते, ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे सभी बच्चे कहते हैं कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका कहती है इमा सप्त भगिन्यः सविये प्राचीने इतिहासे, किस तरह से इनका गौरव है। तो अध्यापिका बताती है इमा ये सप्त भगिन्यः सात बहनें, सविये प्राचीने इतिहासे अपने प्राचीन इतिहास में, प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा अक्सर स्वाधीन स्वतंत्र ही देखी गई हैं, अर्थात ये कभी किसी की गुलाम नहीं हुए। न के नापी शासके न इमाह स्वायति कृताः, किसी भी शासक ने इनको अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टतायाम, अनेक तरह की सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण भारत भूमौ एतासाम भगिनी नाम संस्कृति महत्वाधायिनी इति, भारत भूमौ भारत भूमि पर अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण भारत भूमि पर एतासाम भगिनी नाम इन बहनों की संस्कृति ही महत्वाधायिनी इति, संस्कृति महत्वपूर्ण है। अनेक विशेषताओं के कारण इन सात राज्यों की जो संस्कृति है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तन्वी अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तम, अयम यह शब्दः शब्द सर्वप्रथमं सबसे पहले, कदा कब, प्रयुक्त है प्रयुक्त हुआ, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका कहती है श्रुत सुनने में मधुर मीठा,
अयम शब्द है, यह शब्द, शब्दों प्लस अयम, सुनने में मधुर मीठा यह शब्द, सर्वप्रथमम सबसे पहले, विगत शताब्दस्य, विगत बीती हुई शताब्दी के, अर्थात बीती हुई शताब्दी कौन सी, 19वीं शताब्दी, द्विसप्ततितमे वर्षे, 72वें वर्ष में, अर्थात 1972 को, द्विसप्तति 72, 1972 वर्ष में, त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन कर में, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के टाइम, केनापि, केन प्लस अपि, किसी के द्वारा, प्रवर्तित है, परिवर्तित किया गया। ये जो सुनने में अच्छा मीठा शब्द है, ये सबसे पहले पिछली शताब्दी के 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय, जब त्रिपुरा राज्य बना, तब किसी ने ये 7 बहन शब्द प्रयुक्त किया। अस्मिन प्लस एव, इसी काले समय, एतेषाम राज्यानाम, इन सभी राज्यों का, पुनः संघटनम विहितम, पुनः संगठन हुआ, पुनर्गठन हुआ। सवरा अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, किमपि क्या, वैशिष्ट्यम प्लस अस्ति, वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, एतेषाम इनकी, किम प्लस अपि, वैशिष्ट्यम प्लस अस्ति, एतेषाम इनकी, अन्य किमपि कोई विशेषता भी है, क्या इनकी कोई और विशेषता भी है, इसके अतिरिक्त इनकी कोई और विशेषता भी है। अध्यापिका कहती है, नूनम अस्ति एव, नूनम निश्चित रूप से, अस्ति एव हाँ है, नूनम एक अव्यय शब्द है और एव भी अव्यय शब्द है, हाँ इनकी और विशेषता भी है। क्या विशेषता है सुनिए, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, पर्वत वृक्ष पेड़ पुष्प फूल प्रभृति भी आदि से लेकर, प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपदाओं से, सुसमृद्धानि संति, अच्छी तरह से समृद्ध हैं, इमानी राज्यानि, ये राज्य पहाड़ पेड़ फूल आदि से लेकर जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं उनसे समृद्ध हैं, उनसे भरे हुए हैं, भरे पड़े हैं। भारत वृक्षे च और भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष पर, पुष्प शतबक सदृशानी, फूलों के शतबक गुच्छे के समान, विराजन्ते एतानी, ये सुशोभित होते हैं। जैसे पेड़ों पर फूलों के गुच्छे सुशोभित होते हैं, ऐसे ही भारत रूपी वृक्ष के उत्तर दिशा में ये सारे राज्य सुशोभित होते हैं। पूर्वोत्तर दिशा में ये सारे राज्य फूलों के गुच्छों की तरह सुशोभित होते हैं। राजीव कहता है, भवती, अच्छा, गृह ऐसा है, गृह यथा, यथा जैसे, गृह घर में, सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी, सर्वाधिक सबसे रम्या सुंदर और मनोरमा मन को आकर्षित करने वाली, मन को अच्छी लगने वाली भगिनी भवती बहन होती है। वो राजीव अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए, अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहता है कि जैसे घर में सबसे सुंदर और मनोरम बहन होती है, तथैव तथा प्लस एव, वैसे ही भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में भी, सर्वाधिका रम्या, सर्वाधिका सबसे अधिक सुंदर, इमाहा सप्त भगिन्यः सन्ति, ये 7 बहनें हैं। जैसे घर में सबसे अच्छी और सबसे प्यारी बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में भी ये 7 बहनें सबसे सुंदर हैं, ऐसा राजीव का विचार है। अध्यापिका कहती है, मनस्य प्लस आगता, मन में आई हुई, ते इयम भावना, तुम्हारी यह भावना, परम कल्याणमयी, अत्यधिक कल्याण करने वाली है, परम लेकिन, सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, सभी लोग ऐसा नहीं सोचते। अध्यापिका कहती है कि तुम्हारे मन में जो बहन के प्रति आदर की इतनी अच्छी भावना पर आई है, ये कल्याणकारिणी है, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं सोचते। अस्तु, ठीक है। अस्ति तावत प्लस एतेषाम, तावत एतेषाम विषय किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, तो इनके बारे में कुछ और विशेषताएं भी कही जानी चाहिए या बता देते हैं। सा अवहित मनसा शरणुत, तो अवहित मनसा, स अवहित, ध्यान सहित, मन से सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। और कौन कौन सी विशेषताएं हैं इन राज्यों के बारे में, वो ध्यान लगाकर सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, अयम यह, प्रदेशो प्रदेश, जनजाति बहुल, जनजाति की बहुलता वाला है, अर्थात यहाँ पर कई तरह की जनजातियां रहती हैं। कौन कौन सी जनजातियां हैं, गारो, खासी, नगा, मिजो, ये 4 जनजातियों के नाम दिए हुए हैं।
प्रभृति आदि से लेकर वह और भी बहुत सारी जनजातियां अत्र यहाँ निवसंती रहती हैं। इन 4 जनजातियों गारो, खासी, नागा, मिजो आदि से लेकर और भी बहुत सारी जनजातियां यहाँ रहती हैं। और कैसे हैं वहाँ के लोग? शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः, एतत् इस प्रदेश में रहने वाले, इसके प्रादेशिक यानी प्रदेश में रहने वाले लोग, शरीरेण शरीर से, ऊर्जस्विनः ऊर्जा युक्त हैं, बहुभाषा भी बहुत सी भाषाएं जानते हैं, समन्विता बहुत सी भाषाओं से समन्वित हैं अर्थात बहुत सी भाषाएं जानते हैं। पर्व परंपरा भी त्योहारों की परंपराओं के द्वारा परिपूर्ण है, यानी अनेक तरह के त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। स्वलीला कलाभिश्च अपनी ही लीलाओं में और कलाओं में निष्णाताः संति निपुण हैं। यहाँ के लोग शरीर से ताकतवर हैं, अनेक भाषाएं जानते हैं, अनेक तरह के त्योहार मनाते हैं और अपनी लीलाओं और कलाओं में निपुण हैं। ये यहाँ की विशेषताएं हैं। अब मालती कहती है, महोदय, मालती ने कहीं सुना है और वो कहती है कि महोदय, हे महोदया, तत्र तु वहां तो वंश वृक्षाः अपि प्राप्यन्ते, बांस के जो पेड़ हैं वो भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो वो जानना चाहती है क्या वहाँ बांस के पेड़ भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका कहती है आम, हाँ, प्रदेशे प्लस अस्मिन, अस्मिन प्रदेशे, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानाम बाहुल्यम वर्तते, हस्तशिल्पानाम हाथ से बनाई गई कार्यों की, कलाओं की, बाहुल्यम वर्तते बहुलता है, अर्थात हाथ से बनी हुई चीजें प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। आवस्त्रा वस्त्रों से लेकर आभूषणेभ्य, आवस्त्राभूषणेभ्य वस्त्रों से लेकर आभूषणों तक, गृह निर्माण पर्यंतम, आवस्त्राभूषणेभ्य वस्त्र और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम घर बनाने तक, प्राय वंश वृक्ष निर्मिताम बांस के पेड़ से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करियते किया जाता है। वहाँ वस्त्र आभूषणों से लेकर और घर बनाने तक सभी चीजों का प्रयोग बांस से बनी हुई चीजों, सभी में बांस से के पेड़ से बनी हुई चीजों का प्रयोग किया जाता है। यतो ही क्योंकि अत्र यहाँ, क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ वंश वृक्षाणाम बांस के वृक्षों की प्राचुर्यम विद्यते प्रचुरता पाई जाती है। सांप्रतम अब वंशोद्योगो अयम, वंश प्लस उद्योगः प्लस अयम, उद्योगो प्लस अयम, बांस का यह उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि को अवाप्तो अस्ति प्राप्त हो गया है। और अब तो बांस के पेड़ों से बनाई जाने वाली चीजों का जो उद्योग है वह अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि को, ख्याति को प्राप्त हो गया है। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम, अयम यह भगिनी प्रदेशो बहनों वाला प्रदेश तो बहु आकर्षक है, बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। इति प्रतीयते ऐसा लगता है कि यह 7 बहनों वाला जो प्रदेश है वो तो बहुत ही ज्यादा आकर्षित करने वाला है, लुभाने वाला है। सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनम, किम क्या भ्रमणाय घूमने के लिए, अयम यह भगिनी प्रदेशो बहनों वाला प्रदेश, समीचीनम ठीक रहेगा, क्या घूमने के लिए यह बहनों वाला प्रदेश ठीक रहेगा। सर्वे छात्रा, सभी छात्र बहुत खुश हो जाते हैं और उच्च जोर से कहते हैं महोदया, आगामिनी अवकाशे, आने वाली छुट्टियों में, वयम हम सब तत्र प्लस एव वहीं पर ही गंतुम इच्छामः, गंतुम प्लस इच्छामः जाना चाहते हैं। महोदया, आने वाले अवकाश में हम वहीं पर ही जाना चाहते हैं। सवरा भवत्यापि अस्माभिः सार्धम चलतु, भवती प्लस अपि, आप भी, अस्माभि हमारे, सार्धम साथ में, चलतु चलिए, आप भी हमारे साथ में चलना। अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचार है, रोचते मुझे अच्छा लगा, अयम यह विचार विचार में मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम, भ्रमण प्लस अर्थम, स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं, ये राज्य घूमने के लिए स्वर्ग के समान बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। अब इसके शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ, हर पाठ के शब्दार्थ अच्छी तरह से याद कर लेने चाहिए पहले ही, क्योंकि जब शब्दार्थ याद कर लेते हैं तो उसके बाद हमें पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाता है और उसका भाव हमें ठीक से समझ में आ जाता है। तो देखिए, बाढ़म
बहुत अच्छा, पठनीयम पढ़ना चाहिए, ज्ञातुम जानने के लिए, जैसे कति कितने, चतुर्विंशतिः 24, पंचविंशतिः 25, भगिनी बहन, अष्टाविंशतिः 28, केंद्र शासित प्रदेशः केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, अतिरिक्त अतिरिक्त। भवतु अच्छा, भवतु अच्छा, समवायः समूह, प्रार्थितः प्रसिद्ध, प्रतीकात्मकः सांकेतिक प्रतीक प्लस आत्मक है, कदाचित संभवतः, साम्यात समानता के कारण, उक्तोपाधिना कही गई उपाधि से, उक्त प्लस उपाधिना, नामनी नाम में, संशय है संदेह, अपरतः दूसरी ओर, क्षेत्र परिमाणई क्षेत्रफल से, लघुनी छोटे, गुण गौरव दृष्टिया गुण एवं गौरव की दृष्टि से, बर्हित्राणी बड़े, स्वाधीनाः स्व प्लस अधीनाः स्वतंत्र, स्वायत्तीकृताः अपने अधीन किए गए, महत्वाधायिनी महत्व प्लस आधायिनी महत्व को रखने वाली, श्रुत मधुर शब्द है, श्रुत मधुर शब्द है सुनने में मधुर शब्द, प्रभृति भी आदि से, विहितम विधि पूर्वक किया गया, प्राकृतिक संपद भी प्राकृतिक संपदाओं से, सुसमृद्धानि बहुत समृद्ध, भारत वृक्षे भारत रूपी वृक्ष में, पुष्प सतबक सदृशानि पुष्प के गुच्छे के समान, हृदया प्रिय मनोरम, रम्या रमणीय, सावहित मनसा सावहित मनसा सावधान मन से, ऊर्जस्विनः ऊर्जायुक्त, पर्व परंपरा भी पर्वों की परंपरा से, परिपूरिता पूर्ण भरे हुए, समाभिनंदनीय स्वागत योग्य, समीचीनम बहुत अच्छा, स्वलीला भी अपनी क्रिया एवं कलाओं से, निष्णातः पारंगत निपुण, वंश वृक्ष निर्मिता नाम बांस के वृक्षों से निर्मित, अवाप्त है प्राप्त, बहवाकर्षक है बहु प्लस आकर्षक है अत्यंत आकर्षक अत्यधिक आकर्षित। तो इस तरह से आज हमने पाठ का अनुवाद पूरा किया। अब इसके अभ्यास के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए। धन्यवाद।